Group 18 elements. Group 18 elements is also known as noble gases group. आप इसको noble gases का ग्रुप कह सकते हैं. आप इसको कह सकते हैं कि this is that group which is chemically unreactive. Basically इसके जितने भी elements हैं वो chemically unreactive हैं because their octet and duplet is complete. और अगर हम अपनी स्टेबिलिटी की केमिस्ट्री की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास स्टेबिलिटी कब आती है? हमारे पास स्टेबिलिटी आती है जब किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का या तो डुप्लेट कंप्लीट हो जाए या फिर उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए. अगर उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स उसमें वो रखता है तो दैट इज स्टेबल इन नेचर एंड इट इज नॉट गोइंग टू बी फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर. द मेंबर्स ऑफ ग्रुप 18 आर हीलियम, नियॉन, आर्गन, krypton, xenon and radon, and the last is organeson. These are the basically members of group 18. हम यहाँ पर हीलियम से रेडॉन के बारे में ही प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे. ऑर्गेनेसॉन की प्रॉपर्टीज हम नहीं पढ़ेंगे. नाउ ऑल दीज आर गैसेस एंड केमिकली अनरिएक्टिव. नॉर्मली तो हम यही कहते हैं कि जो नोबल गैसेज हैं हमारी वो केमिकली अनरिएक्टिव होती हैं और वो रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि उनका ऑक्टेट एंड डुप्लेट कंप्लीट होता है. लेकिन इसको भी वॉयलेट करता हुआ हमारा जो जीनॉन है उसके कुछ ऐसे कंपाउंड्स हमें मिले हैं जिनको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे. आपको मैं आगे भी पढ़ाऊंगी कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस में. जीनॉन सबसे ज्यादा रिएक्टिव नोबल गैस है जो कि सबसे ज्यादा डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म करती है. अब हम इनकी अकरेंस के बारे में बात करेंगे. All these gases except radon and organeson occurs in atmosphere. Actually radon जो है और organeson दोनों रेडियो एक्टिव होंगे नेचर में. That is why they do not occur in atmosphere में नहीं मिलती. Their atmospheric abundance in dry air is almost 1% by volume. तो यहाँ पर सारी की सारी जितनी भी गैसेज हैं उनका अप्रोक्सीमेटली 1% है. ठीक है. आर्गन इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट. आर्गन जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है. Helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin. जो आपका हीलियम है और जो नियॉन है वो दोनों के दोनों आपके जो हैं वो मिनरल्स में मिलते हैं. मिनरल्स का पार्ट आपने पढ़ा है. कहाँ पे पढ़ा है मिनरल्स का पार्ट आपने? मिनरल्स का पार्ट आपने पढ़ा है इन योर चैप्टर 5th चैप्टर या 6th चैप्टर में. जो चैप्टर आपका रिमूव कर दिया गया है उससे पहले आपने थोड़ा सा पार्ट लेकिन इस मिनरल का क्लास 10th में भी पढ़ा है कि मिनरल्स मिलते हैं हमें जिनसे कि हम प्योर मेटल्स को या डिफरेंट एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. उसकी फॉर्म में मिलता है आपका हीलियम एंड थोड़ा सा नियॉन. पिच ब्लैंड, मोनाजाइट, क्लेवाइट ये मेन ओर्स हैं. द मेन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ हीलियम इज अ नेचुरल गैस. Xenon and radon are the rarest element हैं. Radon is obtained as a decay product. ठीक है, ये रिएक्शन आपको सामने दिख रही होगी. नाउ यहाँ पर इन्होंने ऑर्गेनेसॉन की भी कोलिजन के साथ मतलब दिखाया है कि ऑर्गेनेसॉन कैसे बनेगा. सो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया है. इसीलिए मैं कह रही थी रेडियो एक्टिव है नेचर में, आर्टिफिशियल कंपाउंड है. इसका एटॉमिक नंबर भी 118 है. Now the question is why are the elements of group 18 known as noble gases? आपको पता है why they are noble gases क्योंकि उनका outer most जो है वो बिल्कुल complete है. That is why they are known as noble gases. Now अब हम बात करेंगे टेबुलर फॉर्म की. इस टेबुलर फॉर्म में हम देखेंगे कौन कौन सी जो प्रॉपर्टीज हैं हमारी वो एग्जिस्ट करेंगी. So you can see here. So class now I want to discuss about the basic कैरेक्टरिस्टिक्स. जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हर ग्रुप में हमने डिस्कस किए हैं वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे. सबसे पहला एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर लर्न करने का तरीका मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है. पहली बार में 8 प्लस कीजिए, देन 8 प्लस कीजिए, देन 18 एंड देन 32 एंड यू कैन इजिली फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप. और ऐसे ही मैंने आपको इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का तरीका बताया है. यू जस्ट रिमेंबर द नोबल गैसेस. आप नोबल गैसेस लर्न कीजिए और उसके बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन चलेगा. जब 3s शुरू होगा तो अगले वाले में 3d भी आएगा और जब 3d आ जाएगा तो 4s आ जाएगा तो वहां पर 4d आ जाएगा. तो यू नो हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स. नाउ एटॉमिक रेडियस. नेचुरल सी बात है जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो साइज बढ़ता है. तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका एटॉमिक रेडियस
बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी, सीधी सी बात है, एज द साइज इंक्रीजेस आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बेटा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर है यहाँ पर कुछ भी ऐसा परफेक्ट नहीं दिख रहा है, कहीं पर बढ़ रहा है कहीं पर घट रहा है, वो दिख रहा है आपको। बट व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब अगर हम एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनको देने की कोशिश करें, आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, यहां पर ये वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है क्योंकि हम इनको इलेक्ट्रॉन जब देंगे हमें बहुत ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहां पर नेगेटिव नहीं है एनर्जी, इट इज नाउ पॉजिटिव, तो इट्स वैल्यू इज टू मच आपके कह सकते हैं। डेंसिटी तो डाउन द ग्रुप जाने पर नेचुरल सी बात है बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन आप एक चीज देख सकते हैं, यहां पर डेंसिटी एकदम से बढ़ी फिर एकदम कम हो गई। ऐसा क्या है नियॉन के साथ कि नियॉन हीलियम से नियॉन में आने पर साइज बढ़ाता तो बढ़ा, लेकिन आर्गन में जाने के बाद कम क्यों? ये अगर मैं देखूं यहाँ पर पावर -3 है, मैं सिर्फ आपको ये इंट्रोड्यूस कराना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे पावर -4 करूंगी तो ये मेरा 18 हो जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पर आपका जो डेंसिटी है वो बढ़ेगा, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट नेचुरल सी बात है, डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ेगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है क्योंकि वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हमारी बढ़ती हैं। उसके बाद एटमॉस्फेरिक कंटेंट दिया हुआ है कि कितना परसेंट वो प्रेजेंट है बाय वॉल्यूम, तो ये आप देख सकते हैं। सो दिस इज अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ग्रुप 18। तो आज का जो ये वीडियो है मैं वो यहीं रोकूंगी, बाकी का जो टॉपिक है आई विल डील इन माय नेक्स्ट क्लासेस।